श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। अभी सेवा पूजा का प्रसंग है। कल आपने सेवा पूजा किया है। श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में किस प्रकार की सेवा पूजा है इसके विषय में सुना। आज उसी से आगे बढ़ते। आपने ये सुना कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवाहन करते हैं तो सिंहासन में उनको बैठे हैं ऐसा मानते हैं। सिंहासन में हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रतीक के रूप में उनका वाङ्मय स्वरूप श्री तारतम सागर ग्रंथ को पधराते हैं और उसमें वागा वस्त्र वगैरह उससे अलंकृत करके बड़े सुंदर तरीके से सुसज्जित करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो उनका मुकुट भी बड़ा सुंदर होगा, उनके बागा वस्त्र ये भी बड़े ही सुंदर होंगे। उसमें उनको हार पहनाया जाएगा तो हार पहनाएंगे वो भी बड़ा सुंदर होगा। वैसे उनका होता ही है, किंतु हम हमारा भाव रखने के लिए हम पहनाते हैं। तो ऐसे सुंदर ढंग से सजा करके हम अपना सिंहासन तैयार कर लें। सुंदर सजावट होगी तो इससे क्या फायदा होगा, हमारा अपना भी भाव बढ़ेगा। दूसरा, हमारे परिवार में बहुत लोगों को ख्याल नहीं है, छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ख्याल नहीं है, किंतु सुंदर ढंग से सजाया हुआ होगा और हमारा भाव अच्छा होगा तो हमारे भाव को देख करके बच्चे भी अनुकरण करते हैं, तो उनकी भी श्रद्धा होगी। आप देखेंगे यदि आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो छोटे बच्चे होंगे तो वो भी दौड़ करके आपके पास में आएंगे। आप जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे, बैठेंगे, हाथ जोड़ने के समय पर हाथ जोड़ेंगे, कुछ बोलना है तो उस समय उनको कुछ याद नहीं है फिर भी अपनी मीठी वाणी से कुछ न कुछ बोलेंगे, अनुकरण करेंगे ना। तो ऐसे करते करते ही तो संस्कार पड़ते हैं। तो इसलिए घर में पूजा की व्यवस्था बड़ी सुंदर होनी चाहिए। इससे दूसरा लाभ और भी है, जो दूसरे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, मित्र मंडली में से हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो हमारे यहाँ पर आता है तो उसको लगा कि इतना सुंदर सजाया हुआ है तो इन लोगों का भाव बढ़िया है, तो मुझे भी पहले नमन करना होगा, प्रणाम करना होगा। तो वो सिर झुका करके घुटना टेक करके पहले प्रणाम करेगा। उसके बाद में फिर तो आपके साथ में बैठ करके दूसरी बातचीत करनी हो, जिस काम के लिए आए होंगे ना वो काम करेंगे। तो दूसरों के हिसाब से भी सुंदरता तो चाहिए ही, और सुंदरता बनी रहेगी तो हमारा भाव और बढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो सुंदर है। उनका स्वरूप कितना सुंदर है, स्वरूप सुंदर, सनकुल सकोमल, तो कितना सुंदर है। तो उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है। सनकुल कहते हैं ना प्रसन्न। सनकुल का अर्थ अनुकूल इसके हिसाब से नहीं है, ये प्रसन्न अर्थ में, बड़ा प्रसन्न। ऐसे प्रसन्न मुद्रा का ही ध्यान चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चिंतन के संदर्भ में भी ऐसा कहा गया है, प्रसन्न वदनो ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। प्रसन्न मुद्रा का चिंतन करते हैं ना तो विघ्न बाधाएं सारी दूर हो गई, इतना विश्वास होता है। ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम प्रसन्न मुद्रा में
हमारे सामने विराजमान है, ऐसा भाव रखें। तो उनको आवाहन करते हैं और हमारे सामने विराजमान है, ये भाव हम रखें। अब हम क्या करते हैं, तो आ गए, तो हमारे सामने विराजमान हो गए, तो उनके लिए अब हमारी जो पूजा के प्रकार है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो उनके संदर्भ में थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो जब हमारा प्रेम होता है ना, तो उसमें सारी विधियाँ उसी में आ जाती है। फिर भी एक विधि इस प्रकार से समझाई गई है, ये उच्च प्रकार की विधि है, केवल कर्मकांड के हिसाब से नहीं है। भाव नहीं होगा ना, तो मात्र कर्म होगा, तो उसको कर्मकांड कहा है। तो भाव में भी क्रिया तो होगी ही, किंतु क्रिया प्रधान नहीं, वो भाव प्रधान होगा। जैसे कर्मकांड में क्रिया प्रधान होती है, वस्तु प्रधान होता है, यहाँ पर वस्तु तो प्रधान है ही, किंतु उससे भी बढ़ कर के भाव है। यदि भाव नहीं होगा तो न वस्तु की प्रधानता है, न क्रिया की प्रधानता है। तो वस्तु और क्रिया की शोभा वो भाव के आधार पर ही होती है। इसलिए ये पूजा है न, भाव प्रधान है। श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा की पूजा भाव प्रधान, इसलिए भाव बड़ा ही उच्च प्रकार का रखना चाहिए, तभी प्रेम प्रकट होगा। ऐसे हमने माना, हम पे आवाहन करते हैं आओ जी वाला करके। अभी एक एक करके ना हम इन पदों का अर्थ भी समझ लेंगे। गायन कैसे करते हैं, घर में हम कैसे कर सकते हैं, वो सिंपल साधारण प्रकार से गा करके भी हम आप लोगों को बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप घर में कर सकें। वैसे तो संगीत में है ही ऐसे बड़े सुरीली संगीत में ऐसे ये सेवा पूजा वगैरह गाए हैं, हम उनको यहाँ पर इसलिए नहीं रख रहे हैं कि उसी प्रकार से तो आप नहीं कर पाएंगे ना, तो आप घर में कितना कर सकते हैं। बिना साज बाज भी आप बड़े प्रेम से बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। वो भाव हम लोग रखने जा रहे हैं। तो पहले हम आवाहन करते हैं, उसके बाद में मंदिरों में तो प्रभाती बोली जाती है। प्रभाती का तात्पर्य होता है प्रभात है। वैसे तो ये आवजे वाला है ना, ये भी प्रभात ही है, एक प्रकार से आह्वान है। प्रभाती का अर्थ क्या होता है, प्रभात के समय पर गाने वाला राग, उस राग से गाए हुए पद हैं, उनको प्रभाती कहते हैं। प्रभात के समय पर प्रातः काल जिस राग से जिन पदों को गाया जाता है, उन राग को भी प्रभात राग अथवा प्रभाती ऐसा कह दिया, और उन पदों को प्रभाती कहा। इसलिए ये आओजी वाला है ना, ये प्रभाती ऐसा कहा है। देखिए, ये प्रभात के राग में गाया जाता है आह्वान के रूप में। तो उस समय साज बाज वगैरह ज़्यादा प्रयोग नहीं होते, बड़े मधुर वाले जो भी हो, थोड़े बहुत जो करना वो कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो कोई ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि साज बाज के साथ में करना, भाव के साथ करना बड़ा आवश्यक है। एक संगीतकार अपने विद्यार्थियों को संगीत सिखा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं मेरे विद्यार्थी को मेरे गुरु के समक्ष उपस्थित करूं। मैंने कितना श्रम करवाया है, तो वो गुरुजी देखेंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी। तो इसके आधार पर तो उन्होंने गुरुजी से बातचीत करके अपने विद्यार्थियों को गुरुजी के पास लेकर गए और वहाँ उनके समक्ष विद्यार्थियों को गाने के लिए कहने लगे। तो कहते हुए कह रहे हैं कि देखो विद्यार्थियों, तो आज तक मेरे सामने आप लोगों ने जो कुछ भी गाया है तो उसमें आपने ध्यान दिया, किंतु आज तो मेरे गुरुजी के सामने गाना है, इसलिए राग में कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप राग को बनाए रखिए और गाइए, ऐसा करके उन्होंने बोला।
तो इस बीच गुरुजी ने बोला कि मैं एक बात और जोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बोला, देखो राग कब आता है? जब आपका भाव होगा तो आप पहले भाव से गाना सोच लीजिए, भाव से गाने के लिए माइंड सेट कर लीजिए, फिर राग भी आ जाएगा। तो बस इस भाव की बात कह रहे हैं या तो हमारा भाव आ जाना चाहिए। तो हम आवाहन करते हैं। उसके बाद प्रभाती नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं है, किंतु फिर हम उठापन के रूप में ना, प्रभाती भी एक प्रकार से उठापन ही है। प्रभाती में जो पद गाते हैं ना, वो भी एक प्रकार से उठापन ही है। जागहूँ ब्रजराज राज लाली न बछाई, तो वो आप जागिए जागिए यही बोल रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से उठापन में तो हम लोग केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, घटना समझा रहे हैं। रायनी की उन्नीदी श्यामा प्यो पास से आइया, प्रीतम पास से आइया। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समक्ष श्री श्यामा जी आती हैं, आकर के उठ करके आती हैं और फिर श्री राज्य का हाल देखती हैं, तो उनके संभाल लेती हैं। तो इस प्रकार का ये भाव है। बड़ों को उठाते हैं ना, उठाते हुए चिल्ला करके नहीं उठाते। तो पहले के समय तो मधुर संगीत के माध्यम से करते थे। अभी अब संगीत नहीं कर पाते हैं, तो फिर कुछ श्लोक बोल करके गा करके कर सकते हैं, किंतु ऐसा भी संभव नहीं है। तो ऐसे में स्पर्श करना आवश्यक हो गया। तो जहाँ कहीं भी स्पर्श किया और हिलाने लग गए, ऐसा नहीं। चरण में स्पर्श किया तो धीरे से, तो फिर तो उससे शांति से उनकी आँख खुलती है। किसी को उठाना होता है ना, तो ये बड़े मान की बात होती है, ऐसा बोला नहीं जाता है। स्वर करके उनकी निद्रा में विक्षेप करना और उनका मन एक बाजू जा रहा था, एक और जा रहा था मगज, उसको एकाएक उससे कट करना, ऐसा नहीं करते। तो बड़े प्रेम से करते हैं, इसलिए स्पर्श करके बड़े प्यार से उठाते हैं। तो ये उठापन। उसके बाद में आरती करते हैं, प्रातःकालीन आरती, उसको मंगल आरती कहते हैं। इसीलिए लोगों ने ना, कई लोगों ने मंगला मंगला ऐसे भी कह दिया। आरती है तो मंगल आरती है ना, मंगल कामना के लिए है, मंगल भाव प्रस्तुत करने के लिए, सबका मंगल हो इसके हिसाब से है। तो आरती है तो वो मंगल इतना ही ना हो करके मंगला आरती, वो संस्कृत के हिसाब से लिखना होगा तो मंगला आरती ऐसा कह सकते हैं। वैसे हिंदी में या दूसरी भाषाओं में सामान्य रूप से मंगल आरती ऐसा ही कहा जाता है। संस्कृत में हो तो उसमें ज़्यादा उच्चारण की विशुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए मंगला आरती। तो अब आरती तो छोड़ दिया और मंगला मंगला कहने लग गए। कई बार ऐसा भी होता है। तो आरती करते हैं, आरती का भी भाव है। तो जब आरती के पद गाए जाएंगे ना, तो उस समय मैं एक एक का भाव भी समझाऊंगा। अभी केवल आपको क्या क्या किया जाता है मैं उतनी ही बात समझाना चाह रहा हूँ। मंगल आरती के बाद में फिर हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का भी बहुत बड़ा भाव है। परिक्रमा गाते भी हैं, जैसा होता है उस प्रकार से। परिक्रमा अलग अलग बार के हिसाब से समझाई गई है। 7वें बार की परिक्रमा है। परिक्रमा के बाद में स्वरूप बोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका चिंतन होता है इसमें। स्वरूप के बाद देखने के बाद हम आनंदित होते हैं ना, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का गुणगान करते हैं। तो आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, ये उनका एक प्रकार से गुणगान, ये जयकारा है। उसके बाद में फिर सामान्य रूप से प्रातःकालीन झेलना, झेलना कहते हैं जल क्रीड़ा को। तो ये जल क्रीड़ा के लिए मारा वाला जी चलो यमुना जल झीलिए, इस प्रकार बोलते हुए तो वो जल क्रीड़ा का भाव रखते हैं।
तो उसके बाद श्रृंगार वगैरह व्यवस्थित ढंग से मिला करके फिर चंदन चढ़ाते हैं। चलो सखी सुंदर वर जिन्हें निरखिए, ये उसमें पद है। तो पिया जी ने पूजना इन विद कीजिए, ऐसा करके ना, तो उसमें ऐसे ऐसे छिटकने की जरूरत नहीं होती। हम तो प्रत्यक्ष मानते हैं ना, हमारे सामने अक्षराते धामधनी विराजमान है, तो हम चंदन ले करके ना उनको ऐसे करके तिलक लगाते हैं बड़े प्रेम से। ऐसे छिटकेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे ना, उनके बागा वस्त्र खराब हो जाएंगे। ये तो जिन लोगों को पता ही नहीं प्रत्यक्ष करना होता है, तो कैसे पहुंचेगा इतना दूर। ऐसा करके छिटक करके दूर तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, उनका वो परोक्ष भाव है। हम तो प्रत्यक्ष भाव में आते हैं ना, इसलिए वो छिटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चंदन चढ़ावनी में भी ना ध्यान रखने की बात होती है कुछ, वो उसी समय बात करेंगे जब इनका वो बोल करके भी आपको बताया जाएगा और इसका भाव भी समझाया जाएगा, शब्दों का अर्थ भी समझाया जाएगा, ताकि आप पूजा करने बैठ जाएं तो आपका ना मन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगी जाए। व्यवहारिक पूजा करते 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 आप मानसिक पूजा कर सकें, अक्षराते धामधनी के चरणों में पहुंच करके पूजा कर सकें। इसके लिए ये भाव है। अब सब प्रकार से अक्षराते धामधनी को सुसज्जित माना हमने, तो बागा वस्त्र वगैरह पहन करके चंदन लगा करके तैयार हो गए, तो अब हमें उनको कुछ खिलाना चाहिए ना, तो वो भोग है। प्रातःकालीन भोग है, वो परम धाम के हिसाब से है, त्रिजी भौम की जो पड़साल, उस प्रकार से हम भोग बोलते हैं। उसके बाद में अचवन करवाते हैं, फिर उनको कुछ न कुछ मुखवास के लिए देते हैं, उसको बीड़ा कहा है। और फिर दाहिनी तरफ का दुजाजो मंदिर ऐसा बोलते हैं। यदि मंदिर में करते हो ना, तो स्वरूप के बाद में साधारण मंदिरों में फिर अर्जी भी साथ में बोली जाती है। बाकी तो क्या होता है, श्रृंगार आरती वगैरह बोली जाती है, बड़ा स्वरूप बोला जाता है, ये सब तीर्थों में होता है। तो अभी हम उसका उल्लेख इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ताकि आपको घर में कैसा करना इतना ही ख्याल रहे। तो जैसे दाहिने तरफ तो जा जो मंदिर, ये पूरा कर लिया बोल करके आपने प्रातःकालीन पूजा पूरी कर ली। अब उसमें आप कुछ प्रार्थना करना बोलना हो तो बोल सकते हैं, तारतम महामंत्र का जप कर सकते हैं, फिर ध्यान करना चाहिए। कोई पाठ कर सकें तो करें, बहुत अच्छा है। बाकी ध्यान करना चाहिए। ध्यान के संदर्भ में अपने चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। ऐसे तो इस प्रकार की चर्चा हो भी चुकी है। ध्यान का आप लोग वीडियो सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। इसी प्रणामी टीवी में भी आपको समझाया गया है, नौतनपुरी ये यूट्यूब चैनल में भी आपको प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से ना इन चीज़ों को ले सकते हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या है, ऐसे करके समझ करके आप करते हैं तो फिर ध्यान में कुछ न कुछ अनुभव होगा। इस प्रकार की ये सेवा पूजा है। तो इसमें आजकल लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, अभी के यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी वगैरह हैं, उसके साथ में कुछ प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, व्यापारी वर्ग हैं, जिनको दौड़ा दौड़ी बहुत रहती है। तो वो सोचते हैं कि इसमें से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे में अब हम लोगों को भी कोई पूजा ना करे, उससे अच्छा पूजा करे तो ठीक है ना। तो हम लोग फिर अति संक्षिप्त बात भी कर देते हैं। तो उनको कहते हैं देखो आप आवाहन तो अवश्य करो और उसके बाद में आप उठापन भी करो, रहने की उन्निधि भी बोलना, ओजी वाला भी बोलना, रहने की उन्निधि बोलना। तो उसके बाद में आप मंगल आरती कीजिए। तो आरती के बाद में परिक्रमा और फिर आप स्वरूप बोलिए, उसके बाद में भोग लगाइए और जप हो सके तो जप, और बाकी आप ध्यान करके
सेवा पूजा को पूर्ण विराम दे सकते हैं, वो विराम दे सकते हैं उस समय, ऐसा हम लोग कह देते हैं। अभी ये कहना इसलिए पड़ता है कि वो आप लोगों की व्यस्तता को देखते हुए तो न करने से तो कुछ करें, अच्छा है ना, इसलिए संक्षेप में अति संक्षिप्त करके इतनी बातें समझाइए। बाकी तो देखिए प्रभावती विकास शक्ति कितनी चीज़ें हैं ऐसे गाने वाली और ऐसी बोलने के लिए चौपाइयाँ, प्रार्थनाएं, कितनी बातें हैं, तो उन सब को संक्षिप्त करके बहुत छोटे में समझा देते हैं। तो अभी हम आरंभ करते हैं। तो आओ जी वाला से, तो आप आओ जी वाला ये सुन लीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। एक गलड़ी भर देश मामोने, एक गलड़ी भर देश मामोने, मोकीने खा चाल्या वाला। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। मोने मोती नींद लड़ी, मोने मोती नींद लड़ी, हमें सूती मुखी खाराते। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। जागी जोता भियो जी न पासे, जागी जोता भियो जी पासे, पाछे तो थासे प्रभाते। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। काल कली ने घहूँ छो थमने, काल कली ने घहूँ छो थमने, आओ जो आने छने, आओ जी वाला। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। मारा मन नाम मनोरथ पुरजो, मारा मन नाम मनोरथ पुरजो, इंद्रावती लागे चरने, आओ जी वाला। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। मारा मन नाम मनोरथ पुरजो, मारा
आओ जी वाला। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपने अभी आओ जी वाला ये सुना, इसमें भाव कितना बड़ा भरा हुआ है। वैसे तो भाव की बात करेंगे ना तो ये तो बहुत समय भी लगेगा, बहुत सी बातें इसमें आ जाती हैं, किंतु मैं आपको बहुत संक्षेप में, ताकि हर किसी सुंदर साथ को ये आसानी से समझ में आ जाए ना, और वो अपना भाव किस प्रकार से प्रकट करना होता है वो कर सकें, इसके लिए मैं बहुत छोटे में समझाऊंगा, सीमित शब्दों में समझाऊंगा। उसको आप ऐसा ना समझें कि वो बहुत कम में बता दिया, क्योंकि आप लोगों को भी सुनने के लिए कम समय में सुन सके तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसके हिसाब से आपकी सुविधा के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। आओ जी वाला, तो ये गुजराती का पद है। आओ का तात्पर्य आइए, पधारिए। जी शब्द है, मान के लिए होता है ना, आइए जी, पधारिए जी, इस प्रकार से ये है। और वाला शब्द का अर्थ होता है प्रियतम। वाला अतिशय प्रिय हो ना, उनको वाला कहते हैं। वाला जी, धनी जी। देखिए अपने यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत बार आता है। वाला गुजराती में तो ये ऐसे गुजराती का शब्द है ना, सगा वाला ऐसा कहते हैं। जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो उनको सगा बोल देते हैं। अब सभी रिश्तेदार प्रिय तो नहीं होते हैं ना, तो उसमें फिर वाला शब्द जोड़ देते हैं, सगा वाला। जो प्रिय भी हो, रिश्ते भी हो और प्रिय भी हो, तो डबल नाता हो गया ना। तो ऐसे ही हम सुंदर साथ का नाता दो प्रकार का होता है। एक हो सकता है कि लौकिक रूप में हमारा परिवार का नाता हो, दूसरा सुंदर साथ के रूप में हमारा परम धाम का नाता हो। तो ये दो प्रकार के नाते होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो सुंदर साथ भी वहाले हैं, बड़े प्रिय हैं, किंतु सबसे प्रिय है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम आवाहन करते, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे प्रियतम, आप हमारे सामने पधारिए, आइए और यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो ऐसे आओ जी वाला ऐसा करके वो दोहराते हैं। तो कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, बुलाते हैं तो कुछ तो हमें विनय करनी होगी ना, कुछ प्रार्थना करनी होगी, विनम्रता बतानी होगी, स्तुति करनी होगी। तो उसके लिए कहते हैं एक लड़ी परदेस माँ। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होता है? एक लड़ी, एक लड़ी। तो एक लड़ी का अर्थ होता है अकेली, आत्मा भाव से है ना। ये गुजराती का शब्द है। एक लड़ी का तात्पर्य अकेली, परदेस माँ, परदेश में। मैं अकेली परदेश में हूँ, मैं दुनिया में हूँ। आप दिव्य धाम में विराजमान हैं, आप मेरे सामने नहीं आएंगे तो मुझे आपके सानिध्य का अनुभव कैसे होगा? इस आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं मुने मुकी ने कहाँ चालिया। तो आप ऐसे अकेले मुझे ये दुनिया में छोड़ करके आप कहाँ चले गए? तो मैं देखने के लिए प्रयत्न करता हूँ, अथवा तो आत्मभाव से समझेंगे तो करती हूँ, ये भी बोल सकते हैं, किंतु आप तो दिखाई नहीं दे रहे। मुने मुझे, मुकी ने छोड़ करके, कहाँ का तात्पर्य होता है कहाँ, चालिया चले गए। मुझे अकेले छोड़ करके, मुझे इस परदेश में माया में अकेले छोड़ करके आप कहाँ चले गए? फिर आगे जाकर समझाते हैं मुने होती नींद लड़ी। मुने मने मुझे, होती का मतलब थी, होती का अर्थ होता है थी। नींद लड़ी, नींद, नींद को ही नींद लड़ी। एक वो नींद को, वैसे तो नींद क्या है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु इसने भी हमारे ऊपर प्रभाव डाला।
इसलिए इसको तुच्छ ही समझना चाहिए, छोटी ही समझना चाहिए। इसके हिसाब से नींद लड़ी, ये गुजराती भाषा में है, इसलिए गुजराती में ही इस प्रकार की विशेषता है। जैसे गांव को गाम बोलते हैं, तो गांव छोटा हो तो गामड़ो बोलेंगे, तो ऐसे यहाँ एक लड़ी, तो ये कह रहे हैं नींद लड़ी, तो वो अपने के लिए, स्वयं के लिए एक लड़ी अकेली कह रहे थे। और वैसे देखा जाए तो अकेले भी तो नहीं होते हैं ना, तो अक्षरातीत धामधनी का सानिध्य तो ब्रह्मात्माओं को मिलता ही है, ख्याल न होने के कारण वो अकेलेपन का अनुभव करती है, इसलिए उसको भी तो अच्छा ही समझना चाहिए। इस हिसाब से ये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे नींद थी, तो अज्ञान की नींद का प्रभाव मुझ पर था, इसलिए तमें सुती मुकी कहाँ राते, सोई हुई तमें आप, सुती सोई हुई, मुकी छोड़ करके, किसको छोड़ करके? मुझे छोड़ करके। कहाँ राते, मतलब कहाँ, राते का तात्पर्य होता है रमना। आप कहाँ मस्त हो गए, मुझे अकेले छोड़ करके, माया में छोड़ करके, परदेश में छोड़ करके आप कहाँ मस्त हो गए, तो मेरे सामने दिख नहीं रहे, इसलिए आप पधारिए। जागी जोता पियोजी न पाशे, तो यदि मैं रात में तो सोते ही हैं, अब जाग करके देखा तो नींद से तो जागे, किंतु अज्ञान की नींद से जग नहीं पाए, इसलिए जागिने जोता, ये दुनिया की नींद से जाग करके देखते हैं तो पियूजी ना पासे, पियूजी जागिने, जाग करके, जो का अर्थ होता है देखूं, जाग करके मैं देखूं, ता का अर्थ तो पियूजी, पियाजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हे धनी आप, न पासे, आप मेरे, न का अर्थ नहीं, पासे का अर्थ होता है निकट। जाग करके देखा तो आप मेरे निकट नहीं दिखाई दी। पछे तो था से प्रभात है, तो बाद में आप आएंगे तो प्रभात हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, फिर कितनी झंझटें बढ़ेंगी, तो फिर लोग भी तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ में थोड़ी देर अकेले में आपके साथ में प्रेम से बात करूं, आपको कुछ मैं समर्पित करूं, आपके दर्शन करूं, आपको भोग लगाऊं, आपका श्रृंगार करूं, ये अवसर मुझे फिर कहाँ प्राप्त होगा? सबके बीच में ये सब होना संभव नहीं है, इसलिए आप तो अभी दर्शन दीजिए, अभी पधारिए, इसलिए आप आ जाइए, ऐसा ये कह रहे हैं। कल कली ने कहूँ छू तमने, कल कली ने का तात्पर्य कल व्याकुल होकर के, कल कली ने व्याकुल होकर, करीने होता है जैसे करके, गुजराती में करीने करके, तो इस प्रकार व्याकुल होकर, मैं बड़ा व्याकुल होकर के कहूँ छू तमने, आपसे कहूँ छू का तात्पर्य होता है कहता हूँ अथवा कहती हूँ, व्याकुल होकर के मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तमने आपको, आपसे व्याकुल होकर के मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आओ जो आने क्षणे, आओ जो का तात्पर्य आइए, पधारिए, आओ जी अने आओ जो, तो इस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आइए, अवश्य आइए, पधारिए, इस अर्थ में ये आओ जो, आओ अवश्य पधारें। आणे क्षणे, आणे का अर्थ होता है इसी, क्षणे क्षण, आप इसी क्षण पधारे, विलंब मत कीजिए, अब भी आ जाइए। मनना मनोरथ पूरजो, मारा मनना मनोरथ पूरजो, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मारा, मेरे, मनना, मन के ना होता है ना, का के इस अर्थ में होता है, मन के मनोरथ, मनोरथ है मन के भाव, उनको पूरा, जो मन की इच्छा है उनको पूर्ण कीजिए। इंद्रावती लागे चरण, इंद्रावती
महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये गाया है, तो उनकी प्रार्थना है, इसलिए इंद्रावती आत्मा का नाम है। तो इंद्रावती इस प्रकार आपके चरणों में लगती है चरणें आपके चरणों में, इंद्रावती आपके चरणों में प्रणाम करती है। इसलिए हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे मेरे वाला जी, हे मेरे प्रियतम, आप पधारिए, मेरे सामने पधारिए। ये आओ जी वाला का भाव है। तो आपने गायन भी सुना और इसका भाव भी सुना। अब मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसे आप सेवा पूजा बोले ना, तो ये अर्थ समझ करके इस प्रकार का भाव प्रकट करके बोलेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अक्षरातीत धामधनी आपके सामने पधारेंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आनंद आपको सदैव लेना है, अनुभव करना है। इसके लिए तो ये सब जानने की आवश्यकता है। तो हम भाव भी समझें, पद का भाव भी समझें, ये क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है, इस भाव को भी समझें, और साथ में हमें कैसे गाना है तो ये भी हम समझें और प्रैक्टिस करें। तो आप केवल सुने इतना ही नहीं, आप प्रैक्टिस भी करें। तो हम लोग ना इस प्रकार से आपको ये सेवा पूजा की बातें हैं, कैसे सेवा पूजा होनी चाहिए, ध्यान कैसे होना चाहिए, पाठ कैसे करनी चाहिए, पाठ का क्या तात्पर्य है, और मंत्र का क्या तात्पर्य है, मंत्र का अर्थ क्या है, क्या समझना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को ना एक के बाद एक समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें मुझे आपको एक बात वैसे आरंभ में बोलनी चाहिए थी, कल ही मुझे बताना चाहिए था, किंतु आज बता रहा हूँ। तो इसमें ये एक बात समझनी है कि देखिए कि हमारे सुंदर साथ हम लोग अलग अलग भाषा जानने वाले हैं, अलग कोई किसी को कोई भाषा पसंद है, कोई किसी भाषा में अभ्यस्त हैं, जन्मजात उस भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई दूसरी भाषा के। तो ऐसे हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग होता है। गुजरात में है गुजराती, गुजरात से बाहर जहाँ कहीं भी होंगे, गुजरात मूल के व्यक्ति होंगे तो वो गुजराती भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सुंदर साथ नेपाल के भी है। नेपाल में न हो, नेपाल से बाहर हो तो भी पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम वगैरह हो, असम वगैरह, उधर मेघालय वगैरह, ये नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में, और दुनिया के किसी भी कोने में गए होंगे तो वो नेपाली भाषा भाषी हैं, तो उन सबको नेपाली भाषा अच्छी लगती, मातृभाषा नेपाली है। साथ में अनेक सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको नेपाली भाषा भी समझ में नहीं आती है, गुजराती भाषा भी समझ में नहीं आती है, उनकी मातृभाषा हिंदी है, इसके साथ में दूसरी कोई बोली भी हो सकती है, किंतु उनको हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो हमें ऐसा लगा कि जो सुंदर साथ नेपाल के हैं अथवा नेपाल मूल के हैं, दुनिया में कहीं भी होंगे, उनको भी हिंदी तो आती ही है, हिंदी समझ लेते हैं। संभवतः वो पूर्ण रूप से बोल ना पाए, ऐसा होता है। इसी प्रकार जो सुंदर साथ गुजरात के हैं, गुजरात मूल के हैं, दुनिया में कहीं भी होंगे, तो उनको भी हिंदी समझ में आती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यदि हिंदी में इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो प्राय सभी सुंदर साथ को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भाषा का आग्रह ना रख करके समझने का प्रयत्न कर लें, ये सुविधा के लिए है। कभी ऐसी सुविधा होगी तो हम अलग अलग भाषाओं में भी करेंगे। हम लोगों को गुजराती में बोलना हो तो इसमें भी मुझे उतनी आपत्ति नहीं है, आप सब समझ सकें, जो गुजराती भाषा भाषी सुंदर साथ हैं वो समझ सकें, इतनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार नेपाल के सुंदर साथ हैं, नेपाली भाषा भाषी हैं,
वो समझ सकें उतनी तो नेपाली में भी बोल सकते हैं, किंतु हिंदी में रखने का तात्पर्य अभी ये है कि सब सुंदर साथ को एक ही बार में लाभ प्राप्त होगा। सबके लिए अलग अलग करने जाएंगे तो अभी अपने पास समय नहीं है। बाद में जैसे ही समय होगा, जैसे सुविधा बढ़ेगी तो ये व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। इसलिए अभी ये पूरा कार्यक्रम है ना सेवा पूजा का, हम हिंदी में रख रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से सेवा पूजा करनी है। तो मैं अधिक नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। कल हम इससे आगे का प्रसंग समझेंगे, उसका भाव क्या है, उनके पद को भी सुनेंगे और उसका अर्थ भी समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी सभी को यही प्रणाम।